हम सोनभद्र में मौजूद हैं, रॉबर्ट्सगंज लोकसभा और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका जो अपने संसाधनों से लेकर अपनी ऊर्जा के लिए देश में विख्यात है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश को रोशन करने वाला ये क्षेत्र, ये लोकसभा, ये जिला, क्या यहां से लोकसभा की कोई ऐसी मैसेज, कोई ऐसा संदेश भी जाएगा जो कि पूरे देश को प्रभावित कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं वो वाराणसी भी यहां से बहुत दूर नहीं है, लेकिन दिल्ली कितनी दूर, दिल्ली कितनी पास, इसी पर बात करेंगे। तमाम चेहरे हमारे पास मौजूद हैं। रॉबर्ट्सगंज या सोनभद्र के अलग अलग वो प्रतिष्ठित नागरिक जो कि समाज के अलग अलग हिस्सों में हर दिन तमाम लोगों से मिलते हैं, मुद्दों को समझते हैं, वो हमारे बीच में हैं। और इन सब के बीच में वो राजनीतिक दल जो कि इस चुनावी अखाड़े में, चुनावी मैदान में, सत्ता के संग्राम में सीधे हैं, वो भी मौजूद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा और बसपा के साथ साथ, जैसा हमने कहा कि समाज के तमाम वो वर्ग, व्यापारी समूह जो कि सोनभद्र में जिन्हें खूब सुना जाना चाहिए, सोनभद्र, मिर्जापुर, उन इलाकों में इनके और इनके जरिए तय होने वाले मुद्दों पर क्या होता है, बिना किसी देर के अब इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और साहब, एक बात हमको खूब सिखाई गई कि सवाल सत्ता से खूब करिए, यहां खूब नहीं करेंगे, बराबर करेंगे कि पक्ष बराबर से रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पहला सवाल जो ये है कि सांसद आपके पास हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में अपने मुफीद और अपने मुताबिक परिणाम पाते रहे हैं, क्या विश्वास है कि इस बार भी वो जो क्रम है, वो जो चीजें हैं, वो बदस्तूर उसी तरीके से जारी रहेंगी? मैं क्या कर क्या हूं जी, जारी रहेगी। नहीं, उसका कारण आपको क्या नजर आता है कि क्यों ऐसा होगा? कारण ये नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास की लहर चल रही है, जो पार्टी विकास की ओर चल रही है, आत्मनिर्भरता की ओर चल रही है, और जिस तरह से उनके कार्य प्रणाली दिखाई दे रहे हैं, उस आधार पर मैं बोल रहा हूं कि जो लोकसभा चुनाव, ये सर्वोच्च चुनाव चल रहा है, उसमें हम आश्वस्त हैं। विकास आपका कारण है। एक चीज बताइए, लोकसभा सीटों के क्रम में रॉबर्ट्सगंज का नंबर 80वां आता है। दिन भर जब रॉबर्ट्सगंज घूमे तो कई बार लोगों ने कहा कि विकास के क्रम में भी हम 80वें हो जाते हैं। कई बार शायद नुकसान इस बात का हो जाता है कि बनारस, प्रयाग पास पास है और इसलिए ज्यादातर चीजें वहां बढ़ जाती हैं। क्या ऐसा वोटर के मन में आता है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो जिला है वो उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है, और सबसे बड़ी बात है कि इस जिले से 4 स्टेट की बाउंड्री जुड़ती है, ये आपको पता होगा। और हमारे यहाँ विकास की जहाँ तक बात है, आप किसी भी मामले में बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद विकास न हुआ हो। आप शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, आप जो है दवा और जो है उसके इलाज के क्षेत्र में चले जाइए। आज देखिए बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है सोनभद्र में। और आप बिजली के संबंध में चले जाइए, एक जमाना था जो हमारे यहाँ से पावर पैदा होता है और पूरे देश में पावर जाता है, कि इतनी सरकारें रही और हमेशा ये रहा कि जहां बिजली पैदा हो रही है वहां बिजली नहीं है। 24 घंटे में 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे किसी तरह लाइट मिलती थी। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं, यहाँ पार्टी के सभी लोग हैं और बुद्धिजीवी हैं, व्यापारी गण हैं, बताएं कि 10 साल में बिजली की स्थिति होगी, 24 घंटा बिजली इस जिले को मिल रही है। विकास हुआ है? आप ये विकास बहुत हुआ है और विकास हो रहा है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।